डेविड गॉगिन्स के पिता ट्रूनेस गॉगिन्स एक नाइट क्लब चलाते थे। ये कोई सामान्य घर नहीं था। ये वो जगह थी जहां छोटे डेविड के जीवन की असली लड़ाइयां शुरू हुईं। रात के 2 बजे जब बाकी बच्चे सो रहे थे, 6 साल का डेविड डीजे बूथ के नीचे झाड़ू लगाता, शराब और शोर से भरे हुए कमरे में अकेला रहता। अगर उसने गलती की, चाहे वो बहुत छोटी ही क्यों ना हो, उसे तुरंत पिटाई मिलती। हर थप्पड़, हर मार, हर डर के पल ने उसके अंदर एक छोटी सी आग जलाई, जो धीरे धीरे बढ़कर एक ज्वाला बनती जा रही थी। स्कूल भी उसका सहारा नहीं था। वो अक्सर रंग भेद और तानों का सामना करता, और हर दिन उसे याद दिलाया जाता कि वो अलग है, वो कमजोर है। उसके साथी उसे दोस्ती का हाथ नहीं देते थे, और कई बार शिक्षक भी उसकी समस्याओं को अनदेखा कर देते। लेकिन अंदर उसके दिल में कुछ और था, एक गुप्त शक्ति, एक जिज्ञासा, एक आग कि मैं एक दिन इन सबको दिखाऊंगा कि मैं कौन हूं। मैं किसी की उपेक्षा से नहीं डरूंगा। उस समय उसके पास कोई मदद नहीं थी, कोई सहारा नहीं था, लेकिन उसने खुद से एक वादा किया कि वो कभी भी अपने डर से भागेगा नहीं। उसने फैसला किया कि जो दर्द उसे रोकने आया है वही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। यही था उसका पहला सबक कि असली शक्ति भीतर से आती है, और वही हमें हमारी सीमाओं से बाहर निकाल सकती है। फिर एक दिन उसकी मां ने हिम्मत दिखाई। उसने डेविड को लेकर पिता के घर से भाग निकलने का साहस किया। उनके पास ना पैसे थे, ना कोई घर, ना कोई सुरक्षा, लेकिन उनके पास थी आज़ादी। और डेविड ने उस दिन महसूस किया कि कभी-कभी सबसे बड़ा कदम डर और असुरक्षा के बीच खड़े होकर ही उठाया जाता है। उस पल उसने जाना कि जिंदगी केवल सहने और डरने के लिए नहीं है, बल्कि लड़ने और खुद को बनाने के लिए है। डेविड धीरे धीरे समझने लगा कि हर पिटाई, हर ताना, हर चोट, हर असफलता और हर मुश्किल परिस्थिति, ये सब उसकी सफलता की इमारत की ईंटें हैं। उसने अपनी हार को कभी अपने लिए बाधा नहीं बनने दिया। जब भी उसे लगे कि अब बहुत हो गया, उसने खुद से कहा, तुम मजबूत हो, तुम अनकाबिल हो, और तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वो किसी भी परिस्थिति से जीत सकती है। वो अब समझ गया था कि असली लड़ाई बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने मन से है। डर, चिंता और असुरक्षा उसके रास्ते में नहीं रुक सकती जब तक वो खुद को पूरी तरह से तैयार ना कर ले। उसने ठान लिया कि हर मुश्किल को वो अपनी ताकत में बदलेगा, हर बाधा को वो अपनी सफलता का स्टेपिंग स्टोन बनाएगा। उसने अपने भीतर की आग को जिंदा रखा और हर दिन खुद को याद दिलाया, दुनिया कह सकती है कि तुम हार गए, लेकिन मैं कभी हार नहीं मानूंगा। मैं अपने दर्द को अपनी शक्ति बनाऊंगा। मैं अपने डर को अपना साथी बनाऊंगा। डेविड के लिए यह पहला बड़ा सबक था, पहला पल जब उसने जाना कि दर्द और संघर्ष हमें तोड़ने नहीं आते, बल्कि हमें बनाने आते हैं। और यही वो शुरुआत थी जिसने बाद में उसे दुनिया के सबसे कठिन और प्रेरणादायक इंसानों में से एक बनने का साहस दिया। डेविड गॉगिन्स अब किशोरावस्था में प्रवेश कर चुका था, और उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी खुद से ईमानदार होना। जिंदगी की कठिनाइयों ने उसे मजबूत तो बनाया था, लेकिन अब उसे अपने मन की लड़ाई लड़नी थी। उसने देखा कि सिर्फ बाहरी परिस्थितियां बदलने से कुछ नहीं होगा। अगर वो खुद से झूठ बोलेगा, अगर वो बहाने बनाएगा, तो वो कभी भी अपनी असली ताकत तक नहीं पहुंच पाएगा। वो हर सुबह आईने के सामने खड़ा होता। शुरू में ये मुश्किल था, क्योंकि हर बार आईने में देखकर उसे अपनी कमजोरियां, अपने डर और अपने असफल निर्णय दिखते। लेकिन धीरे धीरे उसने आईने को अपना साथी बना लिया। वो खुद से कहता, डेविड, तुम अपने पिछले प्रयासों में कमजोर थे, तुम बेहतर कर सकते हो। अब बहाने नहीं, सिर्फ सच्चाई। वो ये जानता था कि सच्चाई तक पहुंचना आसान नहीं है। अपने आप से ईमानदार होना दर्दनाक था, लेकिन यही उसे बदलने वाला सबसे बड़ा हथियार था। जैसे जैसे दिन बीतते, डेविड ने हर छोटी छोटी गलती को नोट करना शुरू किया। उसने अपनी आदतों, अपने निर्णयों और अपने काम करने के तरीकों का लेखा जोखा बनाना शुरू किया। उसे एहसास हुआ कि सिर्फ बहाने बनाना और खुद को दोष मुक्त समझना उसे आगे नहीं बढ़ने देगा। उसने सीखा कि अगर वो खुद पर पूरी तरह ईमानदार होगा, तो वो अपने डर और असफलताओं को समझ सकता है और उन्हें अपनी ताकत में बदल सकता है। ये अभ्यास रोज का हिस्सा बन गया। डेविड ने देखा कि जब वो आईने में खड़ा होता और अपने आप से सच्चाई कहता, तो अंदर एक शक्ति उठती थी। ये शक्ति उसे अपने लिमिट्स को तोड़ने के लिए प्रेरित करती थी। उसे हर दिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता, चाहे वो नेवी सील बनने की तैयारी हो, दौड़ में एक्सट्रीम एग्जॉशन हो, या किसी फिजिकल ट्रेनिंग में शरीर और मन दोनों थक चुके हों। लेकिन अब वो अपने डर से नहीं भागता था, बल्कि उसे पहचानता और उसका सामना करता था। डेविड ने यह भी समझा कि अकाउंटेबिलिटी सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी होती है। जब उसने अपने लक्ष्यों के प्रति ईमानदारी अपनाई, तो उसके एक्शंस भी दूसरों के सामने सच साबित होने लगे। वो कोई बहाना नहीं देता, कोई शॉर्टकट नहीं अपनाता, और ये कंसिस्टेंसी ही उसे धीरे धीरे असाधारण बना रही थी। हर दिन, हर अभ्यास और हर चुनौती ने उसे एक नया सबक सिखाया
कि सच्ची ताकत केवल बाहरी प्रयासों से नहीं आती, बल्कि भीतर से आती है जब आप खुद से कभी झूठ नहीं बोलते। और इस आईने के सामने खड़े होने की प्रक्रिया ने डेविड को मानसिक टफनेस की असली कला सिखा दी। उसने जाना कि हर बार जब वो खुद को चुनौती देगा, हर बार जब वो अपनी असफलताओं को स्वीकार करेगा, तब वो और मजबूत बनेगा। ये समझना कि डर, कमजोरी और असफलताएं हमारी ताकत बन सकती हैं, डेविड के जीवन का पहला बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अब वो केवल अपने शरीर को नहीं, बल्कि अपने मन को भी प्रशिक्षित कर रहा था, और ये वही फाउंडेशन थी जो उसे बाद में दुनिया के टफेस्ट चैलेंजेस में भी जीत दिलाएगी। डेविड अब किशोरावस्था से जवान होने की राह पर था, और उसकी जिंदगी में सबसे बड़ी लड़ाई अब सिर्फ बाहरी नहीं, बल्कि अपने भीतर की थी। नेवी सील की ट्रेनिंग की शुरुआत हुई, और वो हर दिन नई नई लिमिट्स के सामने खड़ा होता। उसका शरीर थक जाता, मांसपेशियां दर्द में तड़पतीं, और दिमाग बार बार कहता, अब बहुत हो गया और नहीं हो सकता। लेकिन डेविड ने अब सीख लिया था कि जब दिमाग कहे मैं हार गया, तो वास्तव में ये केवल शुरुआत होती है। यही वो समय था जब उसने 40% रूल की असली शक्ति को महसूस किया। उसने देखा कि उसके शरीर और दिमाग का 40% हिस्सा ही अभी इस्तेमाल हुआ होता है, बाकी 60% शक्ति अभी भी अंदर छुपी होती है। नेवी सील की एक्सट्रीम हिल वीक में जब उसने अपने साथियों को पीछे हटते देखा और खुद को भी हारने का मन हुआ, तभी उसने ये रूल याद किया। उसने अपनी आंखें बंद की, खुद से कहा, डेविड, अभी शुरुआत है, अभी और कर सकता है, बस एक कदम और उसने किया। उसने हर थकान, हर दर्द और हर डर को अपने अंदर की आग में बदल दिया। हर दौड़, हर फिजिकल टेस्ट, हर मेंटल चैलेंज ने उसे याद दिलाया कि इंसान अपने आप से बहुत जल्दी हार मान लेता है। डेविड ने महसूस किया कि लिमिट्स केवल दिमाग में हैं। उसका शरीर अभी भी और कर सकता है, बस उसे अपने डर और बहानों से लड़ना होगा। वो लगातार अपने अंदर की आवाज़ों को चैलेंज करता और उन्हें पछाड़ता। हर चोट, हर एग्जॉशन, हर कठिनाई उसके लिए साबित करती कि असली ताकत अंदर है, और वो इसे हर दिन अनलॉक कर सकता है। उसने ट्रेनिंग में एक्सट्रीम कोल्ड वाटर, लॉन्ग डिस्टेंस रन्स और ब्रूटल वर्कआउट्स अपनाए। जब शरीर ने थकान का सिग्नल भेजा, तो दिमाग ने भी डर और कमजोर होने की बात की। लेकिन डेविड ने अब अपनी मेंटल डिसिप्लिन को चुना। उसने खुद से कहा, मैं अपने कंफर्ट जोन में नहीं रहूंगा, मैं डिस्कंफर्ट को अपनाऊंगा, मैं अपनी शक्ति का पूरा उपयोग करूंगा। यही माइंडसेट उसे नेवी सील ट्रेनिंग में सर्वाइव कराने और एक्सट्रीम एंड्योरेंस चैलेंजेस में जीत दिलाने वाला था। डेविड ने यह भी समझा कि यह रूल सिर्फ फिजिकल लिमिट्स तक सीमित नहीं है, ये मेंटल टफनेस और लाइफ के हर एस्पेक्ट में लागू होता है। हर बार जब कोई ऑब्स्टिकल सामने आता, जब कोई फेलियर या रिजेक्शन होता, वो 40% रूल को याद करता और खुद को आगे बढ़ाता। वो समझ गया कि असली सफलता केवल फिजिकल एंड्योरेंस या एक्सटर्नल अचीवमेंट से नहीं आती, बल्कि तब मिलती है जब इंसान अपने खुद के अंदर की हिडन एनर्जी को पहचानता है और उसे बाहर लाता है। और इसी रियलाइजेशन ने डेविड को दुनिया का सबसे टफ इंसान बनने की दिशा में आगे बढ़ाया। उसने जाना कि जब आप सोचते हैं कि अब बहुत हो गया, वहीं से असली चुनौती शुरू होती है, और यही वो पल है जो इंसान को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाता है। डेविड अब नेवी सील की ट्रेनिंग में और भी गहरी चुनौती का सामना कर रहा था। हर दिन उसे अपने शरीर और दिमाग की सीमाओं को तोड़ना पड़ता था, लेकिन अब उसने महसूस किया कि सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ ही पर्याप्त नहीं है। असली लड़ाई तो मन की मजबूती की थी। जब एक्सट्रीम पेन, थकान और निराशा उसे घेर लेते, तभी उसने सीखा कि डर और असफलताओं के खिलाफ मन को कठोर करना कितना जरूरी है। यही वो कला थी जिसे उसने कैलस योर माइंड कहा। हर दिन, हर एक्सरसाइज, हर ब्रूटल चैलेंज के साथ डेविड अपने मन को धीरे धीरे टफ बना रहा था। जैसे हाथों की कैलसेस बनती हैं, वैसे ही उसने अपने मन में एक प्रोटेक्टिव लेयर डेवलप की। दर्द और डर को महसूस करते हुए भी उन्हें अपने अंदर घुसने नहीं दिया। नेवी सील की हेल वीक में जब टेम्परेचर माइनस में था, दौड़ें लगातार हो रही थीं और उसके मसल्स चिल्ला रहे थे, तब भी उसने खुद से कहा, अब तक तो बस शुरुआत है, अभी और कर सकता हूं। और उसने किया। उसने देखा कि अक्सर इंसान अपने कंफर्ट जोन में रहकर खुद को बचाता है, लेकिन वही कंफर्ट जोन उसके ग्रोथ और पोटेंशियल को रोकता है। उसने खुद को डेली डिस्कम्फर्ट्स में डालना शुरू किया। लंबी दूरी की दौड़ें, फ्रीजिंग वाटर, स्लीपलेस नाइट्स और कठिन एक्सरसाइजेज। हर बार जब दिमाग ने कहा बस कर दो और नहीं कर सकते, उसने उसे इग्नोर किया। वो जानता था कि असली शक्ति वहीं छिपी है जहां आदमी अपने डर और असुविधा का सामना करता है। इसके साथ ही उसने अपनी फेलियर्स और पास्ट मिस्टेक्स को भी अपनी ताकत में बदलना शुरू किया। हर रिजेक्शन, हर चोट, हर असफलता, ये सब उसे मजबूत बना रही थी। धीरे धीरे उसके भीतर एक माइंडसेट बन गया जो कहता था कि जो भी परिस्थिति आए मैं उसे फेस करूंगा, जो भी डर आए मैं उसे अपना साथी बनाऊंगा। ये माइंडसेट उसे एक्सट्रीम चैलेंजेस में सर्वाइव कराने और एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीवमेंट्स तक पहुंचाने वाला था। डेविड ने समझा कि कैलसिंग द माइंड केवल फिजिकल ट्रेनिंग तक सीमित नहीं है। ये मेंटल डिसिप्लिन, इमोशनल टफनेस और लाइफ की हर कठिन परिस्थिति में काम आती है।
जब वो किसी नए ऑब्स्टिकल का सामना करता तो वो अपने अंदर की कैलस्ड माइंड को याद करता और खुद से कहता, मैं और कर सकता हूँ, मैं और मजबूत हूँ, मैं हार नहीं मानूंगा। और इसी कॉन्टिन्यूअस प्रैक्टिस ने उसे वो इंसान बनाया जो दुनिया के टफेस्ट मेंटल और फिजिकल चैलेंजेस में भी हिम्मत नहीं खोता। डेविड के लिए ये चैप्टर सिर्फ ट्रेनिंग का नहीं, बल्कि जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सीख का था कि मन की कठोरता और इनर टफनेस किसी भी एक्सटर्नल स्ट्रगल को जीतने की असली चाबी है। डेविड अब नेवी सील ट्रेनिंग के टफेस्ट फेज में था। हेल वीक का अंत अभी दूर था और हर दिन शारीरिक और मानसिक एग्जॉस्शन की नई परतें उसे घेर रही थीं। लेकिन अब उसने सीखा था कि केवल खुद के लिमिट्स को तोड़ना ही पर्याप्त नहीं है। असली एज मिलता है तब जब आप अपने अपोनेंट्स और सराउंडिंग्स के सामने भी अपनी शक्ति दिखा पाते हैं। यही वो स्किल थी जिसे उसने टेकिंग सोल्स कहा। एक दिन एक्सट्रीम लॉन्ग डिस्टेंस रन के दौरान उसके सामने एक टीममेट गिर गया। उसके बाकी साथी भी धीरे धीरे पेस कम कर रहे थे। डेविड ने महसूस किया कि अगर वो भी धीमा हो गया तो सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि पूरी टीम की मोराल और एनर्जी टूट जाएगी। उसने अपनी अंतिम ताकत निकालते हुए तेजी बढ़ाई, हर मसल और हर हार्ट बीट को पुश किया। लोग उसे देखकर डरने लगे और इसी से उसे शक्ति मिली। हर कदम उसके भीतर यह संदेश छोड़ता, मैं हारने नहीं आया, मेरे अंदर जो आग है वो कभी बुझने वाली नहीं है। डेविड ने समझा कि टेकिंग सोल्स केवल अपोनेंट्स को साइकोलॉजिकली हराने का तरीका नहीं है, बल्कि अपने खुद के माइंड और शरीर को प्रूफ करने का तरीका है। जब वो एक्सट्रीम पेन, कोल्ड, फटीग और फियर से गुजर रहा था, उसने खुद से कहा, तुम सोचते हो कि अब नहीं कर सकते, लेकिन मैं अभी भी आगे बढ़ रहा हूं। मैं अपनी कमियों को अपनी ताकत में बदल रहा हूं। इसी अप्रोच ने उसे ना सिर्फ सर्वाइविंग बल्कि डोमिनेटिंग माइंडसेट देने में मदद की। ट्रेनिंग के हर ब्रूटल ऑब्स्टिकल ने उसे सिखाया कि जीत केवल फिजिकल स्ट्रेंथ से नहीं बल्कि मेंटल डोमिनेंस और एंडोरेंस से आती है। डेविड ने देखा कि जब आप अपने फियर, डाउट और डिस्कम्फर्ट को एम्ब्रेस करते हो तो आप दूसरों की आंखों में भी डोमिनेंस दिखा सकते हो। हर टाइम जब टीममेट्स या इंस्ट्रक्टर्स ने उसके लिए इम्पॉसिबल चैलेंज रखा, डेविड ने अपने आप से कहा, मैं इसे पूरा करूंगा और मेरी शक्ति तुम्हें भी दिखाई देगी। डेविड के लिए लेसन क्लियर था, असली ताकत और रिस्पेक्ट खुद से आती है। जब आप अपनी इनर फायर को कंट्रोल करना सीखते हो और हर मुश्किल का सामना कर सकते हो, तब आप दूसरों को भी इंस्पायर करते हो। टेकिंग सोल्स का मतलब यही था, हर परिस्थिति में, हर अपोनेंट में, हर चैलेंज में अपनी सबसे बड़ी क्षमता दिखाना और साबित करना कि कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर आपको तोड़ नहीं सकता। और इस प्रोसेस ने डेविड को धीरे धीरे उस मानसिक टफनेस तक पहुंचाया जो उसे बाद में एक्सट्रीम अल्ट्रा एंडोरेंस इवेंट्स, नेवी सील मिशंस और पर्सनल रिकॉर्ड्स में जीत दिलाने वाला था। उसने जाना कि जीत केवल मेडल्स या एक्कलेड्स के लिए नहीं होती, बल्कि हर बार जब आप अपने लिमिट्स को पुश करते हो, डर और पेन को अपनी शक्ति में बदलते हो, यही असली जीत है। डेविड अब नेवी सील ट्रेनिंग के बीच में था और हर दिन उसके लिए नए नए फिजिकल और मेंटल चैलेंजेस लेकर आता था। थकान, चोटें और मानसिक दबाव हर कदम पर उसके साथ थे। लेकिन अब उसने एक नया तरीका खोज लिया था जिससे वो खुद को लगातार पुश कर सकता था। इसे वो अपने अंदर द कुकी जार कहता था। हर इंसान के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब लगने लगता है कि अब बहुत हो गया, अब कुछ भी संभव नहीं है। डेविड ने देखा कि ऐसे समय में यादें और पिछले अनुभव उसकी ताकत बन सकते हैं। उसने अपने जीवन की उन कठिन क्षणों, उन संघर्षों और उन सफलताओं को एक मेंटल जार में रखा। जब भी वो एक्सट्रीम पेन या फटीग में होता, वो उस जार को खोलता और अपने आप को याद दिलाता कि उसने पहले भी कितनी मुश्किलों को पार किया है। ट्रेनिंग के दौरान जब वो फ्रीजिंग वाटर में लगातार स्विम कर रहा था और मसल्स जल रहे थे, तब उसने अपने कुकी जार की याद की। वो सोचता, मैंने पहले भी इम्पॉसिबल टास्क्स पूरे किए हैं, मैं अब भी कर सकता हूं, मैं हारने वाला नहीं हूं। ये मेंटल स्ट्रैटेजी उसे हर बार एक्स्ट्रा पुश देती। डेविड ने महसूस किया कि ये सिर्फ मेमोरीज की बात नहीं है, ये एक वेपन बन गई थी। हर बार जब दिमाग कहता कि अब बहुत हो गया, उस जार की याद उसके अंदर ऊर्जा भर देती और उसे आगे बढ़ाती। इस सिस्टम ने उसे सिखाया कि ताकत सिर्फ वर्तमान स्ट्रगल में ही नहीं, बल्कि पास्ट विक्ट्रीज और ओवरकम किए गए चैलेंजेस में भी छिपी होती है। उसने छोटे छोटे सक्सेसेस, हर एक ऑब्स्टिकल पर जीत और हर पर्सनल अकम्प्लिशमेंट को याद रखना शुरू किया। और जब एक्सट्रीम प्रेशर आता, ये यादें उसे वापस खड़ा कर देती। डेविड ने यह भी सीखा कि कुकी जार केवल व्यक्तिगत चीजों के लिए नहीं है, ये दूसरों के इंस्पायर होने का तरीका भी बन सकती है। जब वो टीममेट्स के लिए एग्जाम्पल बनता, जब वो खुद को पुश करता और एक्सट्रीम पेन में भी आगे बढ़ता,
तो वो दूसरों को भी दिखाता कि सीमाएं केवल मानसिक हैं। इस चैप्टर में डेविड ने ये लेसन सीखा कि पास्ट स्ट्रगल्स और विक्टरीज को याद करके हम किसी भी प्रेजेंट चैलेंज को कॉन्कर कर सकते हैं। कुकी जार सिर्फ मेमोरी नहीं है, ये मानसिक आर्मर है जो किसी भी कठिन परिस्थिति में आपको आगे बढ़ने की शक्ति देता है। और यही माइंडसेट उसे नेवी सील मिशंस, अल्ट्रा मैराथन्स और लाइफ के टफेस्ट चैलेंजेस में अनबीटेबल बनाता है। डेविड गॉगिन्स अब एक्सट्रीम चैलेंजेस में एक नया स्तर तक पहुंच चुका था। नेवी सील ट्रेनिंग का हर दिन, हर कठिन फिजिकल और मेंटल टेस्ट उसे अलग इंसान बना रहा था। लेकिन उसने महसूस किया कि खुद को केवल एवरेज से बेहतर बनाने की कोशिश करना पर्याप्त नहीं है। असली चुनौती थी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना, उन लोगों में भी जो पहले से ही एक्सेप्शनल हैं। यही वो कॉन्सेप्ट था जिसे उसने अपने जीवन में अनकॉमन अमंग्स्ट अनकॉमन कहा। हर दिन जब वो एक्सट्रीम फटीग और दर्द के बीच पुश करता, वो अपनी इंटरनल वॉइस से कहता, तुम केवल अच्छा नहीं हो सकते, तुम्हें एक्सेप्शनल बनना होगा। जो लोग पहले ही कफ हैं, उनसे भी आगे निकलना होगा। इसी माइंडसेट ने उसे ऑर्डिनरी कॉम्पिटिटर्स से अलग किया। वो अपनी लिमिट्स को बार बार टेस्ट करता और हर बार अपने आप को सरपास करता। उसने देखा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए केवल फिजिकल स्ट्रेंथ पर्याप्त नहीं है, मेंटल रेजिलियंस, डिसिप्लिन और लगातार खुद को चैलेंज करना भी जरूरी है। उसने एक्सट्रीम इंड्योरेंस इवेंट्स, लॉन्ग रन्स और ग्रूलिंग वर्कआउट्स को अपनाया। जब उसके साथ ही हार मान लेते तब भी वो आगे बढ़ता। वो जानता था कि हर एक्स्ट्रा एफर्ट, हर पेनफुल मोमेंट उसे उस ग्रुप में अलग खड़ा कर देगा जहां केवल एलीट लोग खड़े होते हैं। ट्रेनिंग के दौरान उसने अपनी इंटरनल डायलॉग को भी पूरी तरह ट्रांसफॉर्म किया। उसने खुद से पूछा, क्या मैं सिर्फ सर्वाइव कर रहा हूं या मैं डोमिनेट कर रहा हूं? हर बार जब उसने सेल्फ डाउट महसूस किया, उसने उसे एक्नॉलेज किया, लेकिन फिर उसे पुश कर दिया। उसने अपने मन को मजबूत किया, अपने शरीर को एक्सट्रीम लिमिट्स तक पहुंचाया और हर ऑब्स्टिकल को अपने फेवर में बदल दिया। उसने ये भी देखा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने का मतलब सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है, बल्कि दूसरों के सामने भी खुद को प्रूफ करना है। जब वो टफेस्ट मिशंस में अपनी टीम के लिए एग्जाम्पल बनता, जब वो दूसरों को इंस्पायर करता, तभी वो ट्रू अनकॉमन बनना होता है। इस चैप्टर में डेविड ने ये जाना कि ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना केवल रिजल्ट नहीं, बल्कि प्रोसेस है। हर दिन, हर स्ट्रगल और हर विक्ट्री उसे उन लोगों में अलग बनाती है जो पहले से ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं। यही माइंडसेट उसे नेवी सील मिशंस, अल्ट्रा एंड्योरेंस चैलेंजेस और लाइफ की सबसे कठिन परिस्थितियों में भी अनबीटेबल बनाता है। डेविड गॉगिन्स अब नेवी सील ट्रेनिंग और एक्सट्रीम चैलेंजेस में कई सालों का अनुभव रख चुका था, लेकिन उसे समझ में आया कि असली लड़ाई तब होती है जब कोई बाहर नहीं देख रहा होता। कोई सुपरवाइजर, कोई टीममेट या इंस्ट्रक्टर आपके पास नहीं होता, केवल आप और आपका दिमाग। यही वो पॉइंट था जहां उसने जाना कि सच्ची अकाउंटेबिलिटी केवल अपने आप से होती है। डेविड ने देखा कि अगर वो खुद को डिसीव करेगा, अगर वो खुद को बहाना देगा, तो कोई भी एक्सटर्नल चैलेंज उसे फोर्स नहीं कर सकता। उसने रोज अपने एक्शंस, डिसीजंस और एफर्ट्स का ऑनेस्ट रिव्यू करना शुरू किया। हर दिन ट्रेनिंग के बाद वो सोचता, क्या मैंने पूरी मेहनत की? क्या मैंने अपने कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखा? क्या मैंने हर लिमिट को पुश किया? यह प्रोसेस आसान नहीं था। हर बार जब वो फटीग, दर्द या खुद की कमजोरी महसूस करता, दिमाग कहता बस कर दो और नहीं कर सकते। लेकिन डेविड ने अपनी मेंटल टफनेस को चुना। उसने खुद से कहा, मैं अपने आप से झूठ नहीं बोलूंगा, मैं अपनी सच्चाई स्वीकार करूंगा और उसी से सुधार लूंगा। इस चैप्टर में उसने अपनी फेलियर्स, मिस्टेक्स और वीकनेसेस को भी अकाउंटेबिलिटी का हिस्सा बनाया। वो हर गलती का ऑनेस्ट असेसमेंट करता और फिर उन्हें फ्यूल में बदलता। जब उसने देखा कि उसने किसी चैलेंज में कम किया, तो वो खुद को पनिश नहीं करता, बल्कि उस एक्सपीरियंस से सीखता और अगली बार खुद को बेहतर पुश करता। डेविड के लिए लेसन क्लियर था, एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस कभी भी अल्टीमेट कंट्रोल में नहीं रहते, लेकिन खुद से ईमानदार होना और अपनी पूरी क्षमता के लिए जिम्मेदार होना ही असली पावर है। यही अप्रोच उसे एक्सट्रीम एंड्योरेंस इवेंट्स, नेवी सील मिशंस और लाइफ की टफेस्ट सिचुएशंस में अनबीटेबल बनाती है। इस चैप्टर ने डेविड को यह सिखाया कि किसी भी चैलेंज में अल्टीमेट सक्सेस सिर्फ एक्सटर्नल टूल्स, ट्रेनिंग या गाइडेंस से नहीं आती, बल्कि खुद से अकाउंटेबिलिटी और ईमानदारी से आती है। जब आप हर दिन खुद को ऑनेस्टली इवैल्यूएट करते हो, अपने एक्शंस के लिए खुद जिम्मेदार होते हो और खुद को हर बार पुश करते हो, तो कोई भी ऑब्स्टिकल आपको रोक नहीं सकता। और यही थी सच्ची ताकत जिसने दुनिया के टफेस्ट चैलेंजेस में जीत दिलाई। डेविड गॉगिन्स ने नेवी सील ट्रेनिंग और अल्ट्रा एंड्योरेंस चैलेंजेस में खुद को एक्सट्रीम लिमिट्स तक पहुंचा दिया था, लेकिन उसे जल्द ही ये एहसास हुआ कि असली शिक्षक फेलियर होता है। हर चोट, हर हार, हर असफल प्रयास ने उसे इनिशियली गिरा दिया,
लेकिन वही गिरावट उसे मजबूत बनाती और उसकी अंदर की आग को और प्रज्वलित करती। एक मिशन के दौरान जब एक्सट्रीम कंडीशंस और एग्जॉस्शन ने उसे ऑलमोस्ट तोड़ दिया, डेविड ने पहली बार पूरी तरह महसूस किया कि हार सिर्फ बाहरी नहीं होती, ये मानसिक होती है। उसके दिमाग ने बार बार कहा, अब नहीं कर सकते, हार मान लो। लेकिन डेविड ने उस आवाज को इग्नोर किया और अपने अंदर छिपी रेजिलियंस को एक्टिवेट किया। हर फेलियर उसके लिए एक नया लेसन बन गया और हर लेसन उसके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन और इनर स्ट्रेंथ को और मजबूत करता गया। डेविड ने जाना कि फेलियर से डरना इंसान को एवरेज बनाता है। असली फर्क तब पड़ता है जब आप अपनी गलतियों और हार को एक्सेप्ट करते हो, उन्हें डाइसेक्ट करते हो और फिर उन्हें अपनी ताकत में बदलते हो। उसने छोटे छोटे फेलियर्स को मेंटल फ्यूल बनाया। जब उसने पहले नेवी सील टेस्ट में फेल किया तो उसने अपनी वीकनेसेस को एनालाइज किया और अगली बार उन्हें कॉन्कर किया। हर बार जब उसने खुद को पुश किया और फेलियर से सीखा, तब उसकी कैपेबिलिटी और एंड्योरेंस बढ़ी। इस चैप्टर में डेविड ने यह भी बताया कि फेलियर केवल पर्सनल लिमिटेशंस तक सीमित नहीं है। जब वो एक्सट्रीम एंड्योरेंस इवेंट्स और मिलिट्री चैलेंजेस में जाता, तो हर सेटबैक उसे बताता कि उसे और हार्ड वर्क और डिसिप्लिन और मेंटल टफनेस की जरूरत है। वो जानता था कि असली सफलता केवल विक्ट्रीज में नहीं, बल्कि फेलियर्स को एम्ब्रेस करके उनसे सीखने में छिपी है। डेविड ने इस लेसन को लाइफ के हर एस्पेक्ट में अपनाया। जब भी उसे लगता कि